जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सिमरन की झोली फैलाए रखना, क्या पता गुरु जी कब रहमतों के अंबार बख्श दे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, आज हम आपको 4 सत्संग सुनाने जा रहे हैं। चारों ही सत्संग हमें रिकॉर्ड कर कर भेजे गए हैं। तो आइए संगत जी, सुनते हैं आज के सत्संग। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी बोल के मैं गुरु जी का मंत्र स्टार्ट करता हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं काफ़ी लंबे टाइम से घर बैठा था। अचानक ही मैंने गुरु जी से कह दिया, गुरु जी देखो मैं कितने लंबे टाइम से बैठा हूँ, कोई काम धंधा नहीं है। हालांकि तुमने मेरे हर घर का, हर पैसे का, हर चीज़ का तुमने ध्यान रख के मुझे समय समय पर पूरा किया, मगर अब मैं घर रह के कंटाल गया। अब कुछ मैं करना चाहता हूँ, ऐसे बोल रहा था और मैं कंटाल के कहीं घर से बाहर बाज़ार की ओर निकला। अब अचानक ही मुझे मन में आया कि गुरुजी ने सुना कि नहीं सुना। तो वहाँ पे एक अपना लाड़ी थी, उस लाड़ी में कुछ खाने की चीज़ें थी। अचानक ही वहाँ से एक तितली निकली, यानी कि गुरुजी, जो पीले वस्त्र के अंदर कलर में थी, और वहाँ से होके मुझे ध्यान नहीं था, मेरे पास में आके निकल गई। तब मुझे पता चला कि गुरुजी आप तो वास्तव में है। आइए संगत जी, अब सुनते हैं अगला सत्संग। जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। गुरु जी का मैसेज आ रहा था, पुत्र अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर दे। तो ये मेरा शुक्राना सत्संग है, और ये सत्संग मैं अपने गुरु मत के शुरू कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय संगत जी। मेरे परिवार का और मेरा बहुत मन था कि गुरुजी अपने बड़े मंदिर बुला लो ये दर्शनों के लिए। तो गुरु पा का मेरे को मैसेज आ रहा था कि पुत्र बहुत जल्दी तुझे बड़े मंदिर दर्शनों के लिए बुलाऊंगा। तो संगत जी, तो हमें गुरुजी ने संडे के दिन अपने बड़े मंदिर बुलाया। तो हम वहाँ पे गए। वहाँ पे जाके एक मन को बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया तसल्ली मिलती है जाने से, गुरुजी के दर्शन करने से। हम गए, हमने उस दिन गुरुजी का दरबार बाहर लगा हुआ था, तो हमने बाहर चाय प्रसाद पिया, और उसके बाद अंदर लंका प्रसाद लिया और जल प्रसाद लेकर हम बाहर आ गए। जब हम वहाँ बैठे हुए थे तो हमें गुरुजी के तितली स्वरूप के दर्शन हुए। वहाँ पर राउंड राउंड चक्कर लगा रही थी तितली स्वरूप। वहाँ पर मैंने की जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो अपने दर्शन देने के लिए जैसे ही हम बाहर आए तो मुझे मैसेज आ रहा था कि पुत्र आज मैं तेरे घर अपने स्वरूप में आऊँगा। तो मैं कहने लगी कि मन कि वहाँ से हम गुरुजी का स्वरूप ले लेते हैं। काउंटर पे गए उधर, तो उन्होंने मुझे देने से मना कर दिया। कहने लगे नहीं, आपके पास है तो दूसरा नहीं मिलेगा। तो मुझे ये वाला स्वरूप अपने घर भेजना था, अपनी मदर इन लॉ के पास। तो वो भी मानते हैं लेकिन उनके पास स्वरूप नहीं है। तो मैं कहने लगी, मैंने कि गुरुजी ने तो मुझे मैसेज दिया था टेलीपैथी के द्वारा कि पुत्र मैं तेरे स्वरूप के रूप में तेरे घर आऊँगा। तो मैं जो नेक्स्ट जो काउंटर है, मैं वहाँ गई, वहाँ आंटी बैठी हुई थी। मैंने आंटी से कहा, मैंने कहा आंटी उन्होंने मुझे टोकन नहीं दिया कि स्वरूप आपको नहीं मिलेगा क्योंकि आपके पास है। तो मैंने कि आप खरीदते नहीं हैं गुरुजी के स्वरूप को, और मुझे अपनी सास के पास भेजना था स्वरूप, अपनी सासू माता के यहाँ। तो गुरुजी का स्वरूप भेजना था। तो मैं कह ली मैं खरीदते नहीं है, और आप ये अंकल मुझे टोकन नहीं दे रहे हैं तो मुझे स्वरूप कैसे मिलेगा। तो उन्होंने कहा, उन्होंने मुझे गुरुजी का एक बहुत अच्छा सा स्वरूप निकाल के और दे दिया। मैंने कहा शुक्राना मेरे गुरु पा, आपने मुझे कहा था कि मैं तेरे घर स्वरूप अपने स्वरूप में आऊँगा, उसके लिए लख लख शुक्राना, लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। मेरी ख्वाहिश पूरी हो गई। मैं अपने परिवार के साथ आपके दर्शन करने के लिए गुरुपा, मेरा परिवार हम सब आपकी शरण में हैं गुरुजी। हम पे अपनी कृपा दृष्टि ऐसे ही बनाए रखना मेरे मालिक, मेरे दाता, मेरे गुरुपा। मेरी अरदास आपके चरणों में है मेरे गुरुपा, जल्दी से मेरी अरदास को पूरी कर दीजिए मेरे मालिक, मेरे दाता।
आपका लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, मेरे दाता। मैं अपना सत्संग यहीं पे खत्म करके दूसरे सत्संग की तैयारी करती हूँ। संगत जी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी मुझसे कोई इस सत्संग में कोई मुझसे गलती हो गई हो तो कृपा मुझे क्षमा करें। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। आइए संगत जी, अब सुनते हैं अगला सत्संग। जय गुरु जी आंटी जी, जय गुरु जी प्यारी संगत, और गुरु जी को लख लख कोटि कोटि प्रणाम। मैं गुरु जी की बेटी गुरु मंत्र के साथ आज अपना शुक्राना सत्संग शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जैसे गुरु पाक की आज्ञा है, जो गुरु पाक कहलवाएं वही बोलूँगी कि गुरु पाक ने आज फिर आज्ञा करी कि बेटा शुक्राना कर। सुबह से मैं कई बारी मैसेज आ गया गुरु जी का, जब भी कुछ मोबाइल लेके बैठते तभी शुक्राना कर, शुक्राना कर, आज का शुक्राना क्यों नहीं किया है, शुक्राना कर। गुरु जी की जैसी आज्ञा है, जो गुरु जी बुलवाए। कोई गलती हो जाए कहने में तो उसके लिए प्यारी संगत और आंटी जी और गुरु पा मुझे माफ़ कर देना। गुरु पा की जैसी मर्जी है। गुरु पा मेरे से शुक्राना क्या कहलवाना चाहते हैं, मैंने को खुद मैं अच्छी तरह सोचा ही नहीं कि मैं शुक्राने में गुरु जी क्या कहलवाना चाहते हैं। गुरु जी की आज्ञा है, जैसा गुरु जी आदेश करेंगे वही मैं बोलती शुक्राने में बोलूँगी। गुरु पा कुछ अच्छी ही खबर मुझे देना चाह रहे हैं, इसीलिए कह रहे हैं गुरु पा शुक्राना कर, कहे जल्दी से शुक्राना कर, तुझे खुशखबरी देनी है। गुरु पा ने आजकल मेरे साथ चमत्कार करना शुरू कर दिए प्यारी संगत, और गुरु पा की ऐसी आज्ञा हुई है, शायद गुरु पा की कृपा है। गुरु पा शायद इसी ही 2-3 दिन के अंदर ही गुरु पा ने मुझे आज्ञा दे दी है कि अब मेरा शुक्राना सत्संग कर घर में। तो बस मैं उसी की तैयारी में लगी हूँ कि बस गुरु पा राजी खुशी आपकी कृपा से, आपके आशीर्वाद से जैसा भी बन पड़े आप शुक्राना सेक्शन मेरा जल्दी से जल्दी करवाए, क्योंकि मेरे मन में बहुत टाइम से उड़ा मैं शुक्राना सेक्शन करूं करूं करूं, और किसी न किसी कारणवश रह ही जा रहा था। पर अब गुरु पा ने ऐसा पक्का कर ही दिया है कि नहीं, तुझे करना है तो करना है, और इसी महीने में ही करना है। तूने शुक्राना सेक्शन कराना है तो कराना है, ये गुरु जी का आदेश हो गया है। तो बस प्यारी संगत, मैं इसी 2-3 दिन के अंदर ही, जैसे गुरु पा ने मुझे आज्ञा दे दी है, गुरु पा जैसी भी तैयारी कराएंगे वो गुरु पा पे छोड़ दिया है। गुरु पा अपना आप ही करेंगे जो गुरु पा को करना है। बस मैंने कह दिया गुरु पा से, ठीक है गुरु पा, आप तैयारी आपने करना है, जैसे करना है। मैंने छोड़ दिया, सेक्शन आपने ही करवाना है। कैसे क्या करना है क्या नहीं करना मुझे नहीं पता, मैंने आपके चरणों में छोड़ दिया, आप कर लो अब जैसा भी करना है। मैं बस बैठी हूँ शुक्राना सेक्शन सुनने के लिए। बस अब गुरु पा पे छोड़ दी मैंने, अपनी टेंशन सारी मुक्त हो गई। गुरु पा को दे दी मैंने सारी टेंशन अपनी। गुरु पा अब आप संभालो, कैसे अरेंजमेंट करना है, कैसे क्या करना है क्या नहीं करना। बस प्यारी संगत इतना ही कहूँगी, गुरु पा शायद यही शुक्राना करवाना चाह रहे थे। अब देखो जैसी भी गुरु पा मुझे खुशखबरी देंगे, कोई खबर मिलेगी तो फिर मैं शुक्राना सेक्शन करूँगी। अगले शुक्राने के लिए तैयारी के लिए जाने से पहले गुरु मंत्र का जाप करना चाहूँगी। प्यारी संगत, प्यारी आंटी और गुरु पा को लख लख कोटि कोटि प्रणाम, और शुक्राना शुक्राना मेरे गुरु पा, ये सब कहलवाने के लिए जो आप पहले से ही सब कुछ सबका सोच के रखते हो कि किसको कैसे शुक्राना कराना है गुरु पा, किसका कैसे काम कब करवाना है, मुझे क्या बुलवाना है किसी से गुरु पा, ये आप ही जानते हो। प्यारी संगत, मैं गुरु पा के सामने ही खड़े होकर ये बोल रही हूँ, मैं बैठी भी नहीं हूँ शुक्राना अदा करने के लिए, मैं खड़े ही खड़े शुक्राना अदा कर रही हूँ। गुरु जी का शुक्राना अदा खड़े खड़े ही होकर सुना रही हूँ, गुरु पा के सामने खड़े होकर। बस गुरु पा आपकी कृपा रहे, आपका लख लख कोटि कोटि अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पा। जितना भी शुक्राना करूँ, मेरा ये जीवा, मेरे ये पूरा मेरा जीवन पूरा समर्पित है आपके शुक्राने के लिए, पर आपका शुक्राना मैं पूरा नहीं कर पाऊँगी गुरु पा। इतना आपने मेहर कर रहे हो मेरे गुरु पा, ऐसे सब पे मेहर करना मेरे गुरु पा, सब पे सर्वदा भला करना मेरे गुरु पा, सबकी अरदासों को पूरा करना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। प्रणाम गुरु पा, लख लख प्रणाम।
प्यारी संगत को, प्यारी आंटी आपको भी प्रणाम। आइए संगत जी, अब सुनते हैं अगला सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के चरण कमलों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और आप सभी संगत जी को भी मेरा जय गुरु जी। संगत जी, मेरा नाम हरप्रीत चल, मैं अम्बाला की संगत। संगत जी, आज 23 सितंबर 2024 दिन सोमवार है संगत जी, गुरु जी का दिन है और आज मुझे गुरु जी का हुक्म हुआ शुक्राना सत्संग शेयर करने के लिए। तो संगत जी, मैं गुरु जी की आज्ञा से आज गुरु जी का शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। सत्संग शेयर करते अगर मुझसे कोई भूल चूक हो जाए तो उसके लिए मुझे माफ़ करना गुरु जी। संगत जी, मैं आपसे कल की बात बताती हूँ कि कल 22 सितंबर थी संगत जी, कल संडे का दिन था संगत जी। तो मैं हमेशा मतलब यूट्यूब पे गुरु जी का लास्ट मैसेज देखकर ज़रूर सोती हूँ कि गुरु जी का मेरे लिए क्या लास्ट मैसेज है, और मैंने वो सत्संग सुना संगत जी और उसके बाद बंद कर दिया संगत जी। और फिर मैं गुरु जी का फिर मैं व्हाट्सएप पे भी मतलब वैसे ही ऑनलाइन हुई थी। तो संगत जी, जब मैं व्हाट्सएप पे एकदम ऑनलाइन हुई तो मेरे पास एक सत्संग आया। पहले मन में आया कि सुनूं या नहीं सुनूं, पर जैसे ही मैं प्रॉब्लम में इस वक्त चल रही हूँ तो उसके ऊपर वही मैसेज था कि तेरे 90% मैंने कष्ट काट दिए हैं और तेरी दुख परेशानियाँ सब दूर हो जाएंगी, इस तरह करके गुरु जी का मैसेज था संगत जी। तो पहले सोचा कि सुबह सुनूं या अभी, फिर मन किया चल सुन लेती हूँ। तो संगत जी, जब मैंने वो सत्संग सुना तो सत्संग सुनते ही संगत जी पता नहीं मेरा क्या माइंड किया, जैसे वो सत्संग मतलब अभी चल रहा था तो मेरा माइंड पता नहीं क्यों हुआ, मैं ऐसे मैं स्क्रॉल करती नहीं हूँ कभी भी स्क्रीन को, जो फर्स्ट मैसेज आता है मैं वही देखती हूँ। तो संगत जी, पहले मैं सोच भी रही थी कि मैंने यूट्यूब बंद कर दिया, अब नहीं चलाती, सुबह ही देखूँगी। तो फिर मैंने क्या किया, वो सत्संग सुनते सुनते जैसे ही मैंने ऊपर को स्क्रॉल किया स्क्रीन को तो मुझे येलो कलर के, रेड कलर के मतलब कलर था, उसके ऊपर गुरु जी का एक मैसेज लिखा है, थंबनेल था संगत जी, जो तकरीबन 9:45 के आसपास की बात है, ये कल की 22 सितंबर की। तो मेरे पास गुरु जी का मैसेज आया कि पुत्र मेरा रसगुल्ले ते छोले पूड़ी खान का मन है, मेरे लिए ज़रूर बनवाई और देख के काम करी, करंट तो बच के रही, सत्संग विच साफ साफ बता रहा हूँ, ध्यान से सुन। तो संगत जी, कुछ 9 मिनट 43 सेकंड्स का सत्संग था संगत जी। और फिर उसके बाद ही लिखा होता, उसी सत्संग में लिखा था कि थंबनेल में, एक पुत्र मेरे लिए खाने में ये चीज़ बना। तो संगत जी, इस तरह आया मेरे पास संगत जी, और मैं भी उसको देख ही रही थी कि मतलब मुझे ऐसे आया। तो संगत जी, इतने में क्या हुआ कि जैसे ही मैं जो सत्संग सुन रही थी वो सत्संग समाप्त हुआ, मैंने उसके ऊपर ही संगत जी यही सत्संग फिर दोबारा ऊपर पॉपअप हो गया एकदम से, जो ऊपर स्क्रीन के ऊपर दोबारा आया। तो मेरे पास यही मतलब मैसेज दूसरी बार शो हुआ संगत जी। तो मैंने सोचा गुरु जी का कोई आदेश है कि सुनकर ही सोऊं। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, 9 मिनट का सत्संग मैं सुन के सोऊंगी, भले मैं 10 बजे लेट जाऊं, पर मैं सुन के सोऊंगी 9 मिनट का सत्संग। तो संगत जी, जैसे ही वो स्क्रीन के ऊपर आया तो संगत जी, मेरी मम्मा मतलब बोल रहे थे कि मुझे नहाने जाना है। तो मैं उससे पहले मतलब एसी चला था रूम में कि बच्चों की मतलब भतीजियों की दोनों की स्कूल ड्रेस प्रेस कर देती हूँ। तो मैंने बोला हाँ, पहले स्कूल ड्रेस प्रेस कर दो, इतना आपका पसीना सूख जाएगा फिर करना। तो संगत जी, मम्मी मतलब अभी मैसेज ये मैं पढ़ रही थी, जब उस समय की बात बता रही हूँ आपको, पहले की जब मैं मैसेज पढ़ रही थी पहली बार आया जब। तो संगत जी, क्या हुआ, मम्मा ने मेरी छोटी भतीजी को बोला कि तू प्रेस ऑन कर इतना, और मैं मतलब आके करती हूँ कपड़े प्रेस, तू मत करना। संगत जी, जैसे ही मेरे पास ये मैसेज आया, मैंने पढ़ा 9:45 पे, तो मैंने उसे एकदम से इशारा किया कि प्रेस मत ऑन कर, प्रेस मत ऑन कर। वो बोली क्या हुआ, मम्मा पूछे कि क्या हुआ। मैंने कहा ऐसे गुरु जी का मैसेज आया, देखो पता नहीं क्या मैसेज है, कि गुरु जी कह रहे हैं कि मतलब मेरे लिए रसगुल्ले छोले भटूरे का खाने का मन कर रहा है, ज़रूर बनाई और एक काम करी, करंट तो बच के रही। तो सत्संग में साफ साफ बता रहा हूँ इस तरह करके। तो उस समय तक मैंने सत्संग सुना नहीं था, लेकिन मैंने मैसेज पढ़ लिया था थंबनेल गुरु जी का। तो मैंने सोचा शायद गुरु जी किसी तरफ इशारा कर रहे हैं, क्योंकि बच्चा है वो भी 7 साल के संगत जी। तो मैंने उसे रोक दिया एकदम से। उसके बाद संगत जी, मेरी मम्मा अंदर आए, मम्मा बोले कोई बात नहीं, मैं करूँ कपड़े मैं प्रेस करूँगी, तो पीछे हट जा। तो मम्मा ने खुद ही ऑन मतलब उससे बटन ऑन किया और प्रेस करने लगे। तो मैंने मम्मा को बोला कि मैं सत्संग सुनकर ही लेटूँगी। तो संगत जी, मैंने वो सत्संग सुना और उस सत्संग में जो मुझे मतलब पता चला आंटी के थ्रू, कि उन्होंने आंटी ने जो जिक्र किया कि मतलब उनकी मतलब बेटी ने सत्संग किया था, कि वो लड़की बोल रही थी, मतलब वो आंटी बोल रहे थे कि मेरे पापा को गुरुजी ने ऐसे ही बचाया, उनकी मम्मा को कुछ आया होगा मैसेज कि तेरे पति पर कोई कष्ट है, उन्होंने इस बात को इग्नोर कर दिया
और ये बात मतलब उन्होंने नज़रअंदाज कर दी। और शाम को जब उनके हस्बैंड मतलब इन्वर्टर मतलब कुछ चेक कर रहे थे, कुछ इस तरह का वो चल रहा था, तो उनके इन्वर्टर में बहुत ज़ोर से मतलब स्पार्किंग हुई और उसके पापा को थोड़ा सा हाथ पे, ज़्यादा मतलब नहीं हुआ, थोड़ा सा हाथ पे उन पे चोट लगी थोड़ी सी। तो उन आंटी को एकदम से गुरुजी की बात याद आई कि गुरुजी ने मुझे इस तरह का मैसेज दिया था सुबह। फिर उन्होंने गुरुजी का शुक्राना किया कि आपने कोई बहुत बड़ा कष्ट छोटे में काट दिया। तो संगत जी मैं और मम्मा एकदम बात करने लगे। मैं मम्मा को बता रही कि सत्संग में तो ये है। तो मैंने बोला गुरुजी ने इस तरह का मैसेज दिया, मैं इसलिए डर गई कि ये प्रेस लगा रहे, क्या पता कोई करंट, गुरुजी क्या मैसेज दे रहे हैं। फिर मम्मा बोले कि इन्वर्टर में तो पानी हमने भी डलवाया, मतलब हमारे घर जो पेंट कर रहे हैं मम्मा ने, वो गुरुजी की संगत है संगत जी। तो मम्मा ने उन्हें बोल दिया था कि बेटा तू इन्वर्टर में पानी डाल दे। तो वो पानी लेके आए और उन्होंने डाला। तो उसके बाद वो ठीक ठाक लगा के पूरा फिट करके उसके बाद ही गए वो 8 बजे के आसपास। तो मैं मम्मा को बोले कि पता नहीं क्या कस्टडी थी, उसके ऊपर थी या हमारे ऊपर थी, या गुरुजी क्या बता रहे हैं, मतलब जिस तरह मतलब थंबनेल के ऊपर लिखा है कि करंट का है, तो क्या पता गुरुजी क्या बताना चाहते हैं। या जिस तरह सत्संग के अंदर आया कि इन्वर्टर के ऊपर, तो आज हमारे घर में दोनों काम हुए हैं, मतलब इन्वर्टर में पानी भी डाला है। तो शुक्र करो कि मतलब किसी को कुछ नहीं हुआ, मतलब कोई ऐसी कष्टी नहीं आई। और या फिर गुरुजी प्रेस लगा रही है ये, तो गुरुजी ने क्या पता क्या कष्ट टाला है। तो मैंने और मम्मा ने शुक्राना किया। मम्मा बोली कोई बात नहीं, सुबह सोमवार भी है, तेरा फास्ट भी है, तो सुबह गुरुजी को जैसा गुरुजी ने कहा रसगुल्ले और छोले पूड़ी बना के मतलब गुरुजी को भोग ज़रूर लगाऊंगी। तो संगत जी उससे पहले मम्मा डिसाइड कर रहे थे कि सुबह तेरा फास्ट है तो सुबह आलू की सब्ज़ी बना दूँगी, मतलब रोटी। तो जब गुरुजी का मैसेज आया कि रसगुल्ले और छोले पूरी खाना है का मन है, तो मम्मा ने भी प्लान चेंज कर दिया। मम्मा कहने लगी मैं छोले रात को भिगो दूँगी और सुबह उठ के बनाऊँगी। लेकिन मम्मा रात को फिर भूल गए, मेरे माइंड से भी निकल गए एकदम से। तो संगत जी उसके बाद मैंने और मम्मा ने शुक्राना किया कि गुरुजी का कि जो इन्वर्टर में मतलब पानी डाल के गए उनके ऊपर भी, या मम्मा या भतीजी किसी के ऊपर भी मतलब इस तरह का कोई कष्ट नहीं आया, गुरुजी ने वो टाल दिया। उसके लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। गुरुजी कहते हैं कि इसी तरह मतलब गुरुजी सत्संग सुनवाते हैं, उसी के थ्रू हमारे कष्ट काटते हैं। और संगत जी गुरुजी ऐसे ही मैसेज मतलब देकर हमें आने वाले कष्ट से बचा लेते हैं। उसके लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना, लख लख बार शुक्राना, अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरुजी। शुक्राना शब्द भी गुरुजी के सामने मतलब छोटा है कि गुरुजी ऐसे अपने संगत की रक्षा करते हैं। और उसके बाद संगत जी हम नाइट में लेट गए और जब मॉर्निंग में उठे तो मम्मा को एकदम याद आया कि मैं रात छोले भिगोने भूल गई। तो मैंने कहा कोई बात नहीं अभी भिगो लो। और संगत जी एक बात और बताना भूल गई कि रात जब मम्मा बात कर रहे थे तो मम्मी बोली काले चने भिगोऊँ या सफ़ेद। मैंने बोला मम्मा उसमें गुरुजी ने कहा छोले, छोले हमेशा सफ़ेद ही होते हैं, सफ़ेद चनों को बोलते हैं, काले चनों को तो काले चने बोलते हैं, मतलब तो आप सफ़ेद ही भिगो मतलब। तो इस तरह संगत जी फिर मम्मा सुबह उठ के बोले कि मैं भिगोना भूल गई। मैंने कहा कोई बात नहीं अभी भिगो दो, हो जाएंगी। फिर संगत जी मम्मा बोलने लगे कि तेरा फास्ट है और सत्संग में जैसे मैंने सुना भी था किसी ज़रूरतमंद को खिला दो। तो संगत जी मम्मा बोलेंगे कि मैं दोपहर में खिलाऊंगी, तो रात को तो बहुत लेट हो जाते हैं फिर इस तरह। तो संगत जी फिर मम्मा ने दोपहर में गुरुजी के लिए मतलब जो मतलब पेंट करते हैं वो गए पेंट करके। तो हम लोग भूल गए उनसे गुलाब जामुन रसगुल्ले मंगवाना। फिर मम्मा ने उन्हें दोबारा बैक कॉल की, बैक कॉल करके उन्हें बोला 2 बजे से पहले पहले कि मुझे ऐसे करके रसगुल्ले चाहिए। तो संगत जी वो तुरंत वहाँ से जहाँ काम कर रहे थे वहाँ से लेने गए। और संगत जी मैं आपको बताऊँ उधर मम्मा गुरुजी के लिए मतलब भोग तैयार कर रही हैं, खाना बना रही हैं। जैसे ही वो लेकर अंदर एंटर हुए संगत जी, तो उनके जैसे उन्होंने आके मतलब एक्टिवा रोकी, एक्टिवा रोकते ही संगत जी उनके सर के ऊपर से एकदम से पहले से गेट के अंदर हमारे घर के अंदर ऑरेंज कलर की बटरफ्लाई जिसका ब्लैक कलर का बॉर्डर था वो एकदम से अंदर आई। तो मैं समझ गई कि गुरुजी की ब्लेसिंग है, गुरुजी ने ब्लेस किया है। तो संगत जी उसके बाद फिर वो जब अंदर आए तो मेरी भतीजी गेट खोलने गई, उन्होंने भतीजी को 2 पॉलीथीन दिए, एक तो रसगुल्ले का और एक वो अपनी तरफ से वैसे ले आए थे। तो मम्मा बोले कि मैंने तो मंगवाया नहीं तुझसे, तो वो ब्रेड पकौड़ा और मतलब समोसा लेके आए। तो संगत जी फिर मेरे मन में आया कि अगर ये ले ही आए हैं चलो कोई बात नहीं। वो बोले मैं अपनी मर्ज़ी से वैसे ही ले आया। तो मम्मी ने बोला कोई बात नहीं। तो संगत जी मम्मा ने क्या किया, 2 तो उनको दे दिए थे। पहले मम्मा ने गुरुजी के लिए मैंने वो एक मम्मा को बोल के कि एक ब्रेड पकौड़ा और एक समोसा प्रसाद रख दो, गुरुजी को भोग लगा दो। तो मम्मा ने रख दिया, मतलब भतीजों से मैंने रखवा दिया संगत जी। तो उसके बाद 2 वो ले गए और भतीजों ने कहा संगत जी, और मैंने बोला कि जब शाम को मतलब मम्मा ने या मैंने जैसे व्रत खोलूँगी तब खा लूँगी। और उसके बाद संगत जी जब मम्मा ने मतलब गुरुजी के लिए छोले पूड़ी बनाया संगत जी, उसके बाद मम्मा ने गुरुजी को भोग लगाया
और संगत जी मम्मा ने जो मेड आती है हमारी उनको भी छोले पूड़ी और मतलब रसगुल्ले का मतलब वो दिया प्रसाद, उनको भी दिया, वो अपने घर ले गए। उसके बाद इन सब ने तो खा लिया, गुरु जी का भोग लगाने के लिए अंदर रख दिया मंत्र जाप चला के संगत जी। उसके बाद संगत जी क्या हुआ कि अभी जैसे शाम हुई तो मैंने मम्मा ने चाय प्रसाद भी रखा, गुरु जी को बिस्किट प्रसाद रखा। तो मम्मा बोली आज तो कितना सारा प्रसाद गुरु जी के आगे मतलब रख दिया, अभी उठा भी नहीं सकते हैं क्योंकि तेरा फास्ट रात को खुलेगा। तो इस तरह मैंने बोला कोई बात नहीं। तो मम्मा बोले आज सुबह गुरु जी ने सुबह मॉर्निंग में चाय में ओम के दर्शन दिए संगत जी। तो मम्मा इस तरह बोली संगत जी। तो फिर उसके बाद क्या हुआ संगत जी कि शाम को मम्मा ने चाय बनाई तो माली भैया आए तो उनको भी मम्मा ने मतलब रसगुल्ला प्रसाद और चाय प्रसाद दिया संगत जी। और उसके बाद मैं मम्मा को भी शाम को बोलने लगी कि एक बार मतलब गुरु जी ने ब्लेस किया है देखो। तो संगत जी जैसे ही मतलब लंगर प्रसाद को देखो तो मम्मा ने जब खोला संगत जी तो आप यकीन नहीं मानेंगे, गुरु जी ने छोले प्रसाद की सब्जी में संगत जी ओम के दर्शन दिए। उसके लिए गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना, लख लख बार शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी। और संगत जी जब मम्मा मुझे सच में सत्संग शेयरिंग करने के लिए आ रही थी तो मेरे आज के 2 सत्संग थे, लेकिन मम्मा बोली कि पहले तू व्रत खोल ले, बहुत लेट हो जाएगी, तू बाद में जाके सत्संग शेयर करना। तो संगत जी उसमें भी गुरु जी की कोई मतलब प्लानिंग की थी, गुरु जी मुझे कुछ बताना चाहते थे। तो मैंने मम्मा को बोला चलो कोई बात नहीं, आप मुझे खाना खिला दो मतलब। तो संगत जी जैसे ही मम्मा मेरे लिए लेके आए खाना तो मतलब मुझे मम्मा ने आधा ब्रेड पकौड़ा प्रसाद भी दिया और समोसा प्रसाद भी दिया, रसगुल्ला प्रसाद भी दिया संगत जी। और मम्मा ने मुझे जब पूड़ी प्रसाद दिया संगत जी तो आप यकीन नहीं मानेंगे मेरी सेकंड पूड़ी के अंदर गुरु जी ने ओम के दर्शन दिए। तो उसके लिए गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना, लख लख बार शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना कि गुरु जी ने जैसे बोला कि मुझे रसगुल्ले का छोले पूड़ी खाने का मन है और ज़रूर बनाई। तो इस तरह गुरु जी ने मतलब मम्मा ने बनाया और गुरु जी ने छोले सब्ज़ी में प्रसाद में गुरु जी ने ओम के दर्शन दिए और गुरु जी ने पूड़ी प्रसाद के अंदर भी ओम के दर्शन दिए, गुरु जी ने ब्लेस किया। तो उसके लिए गुरु जी आपका लख लख बार शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरु जी। तो संगत जी अब मैं अपने सत्संग को यहीं पर विराम देती हूँ और गुरु जी से आज्ञा लेती हूँ और अपने अगले सत्संग की तैयारी करूँगी। और जब गुरु जी हुक्म देंगे तो ज़रूर सत्संग शेयर करूँगी संगत जी, क्योंकि मेरा आज का एक और सत्संग शेयरिंग करना रहता है। अभी इकट्ठे करूँगी तो सत्संग बहुत लंबा हो जाएगा संगत जी, इसीलिए जब कभी अगली बार गुरु जी हुक्म देंगे तो ज़रूर शेयर करूँगी। और अब मैं गुरु जी के मंत्र जाप के साथ अपने सत्संग को यहीं पर विराम देती हूँ संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ऐसे हमें मतलब मैसेज के थ्रू हमारे कष्ट काटने के लिए, पहले से ही सतर्क करने के लिए, चेतावनी देने के लिए, हमारी रक्षा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी। ऐसी अपनी प्रेजेंस फील कराने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरु जी। और संगत जी आज मुझे गुरु जी ने कबूतर रूप में, बटरफ्लाई अलग अलग कलर की बहुत सारी बटरफ्लाई रूप में और 7 नंबर की ब्लेसिंग्स के साथ भी ब्लेस किया है। उसके लिए गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना, लख लख बार शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरु जी। अपनी प्रेजेंस फील कराने के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। भूल चुक माफ गुरु जी। जय गुरु जी, लव यू गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी अगर आप भी अपना कोई सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो लिखकर या रिकॉर्ड करके डिस्क्रिप्शन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। जल्दी आपका सत्संग भी संगत जी के साथ शेयर किया जाएगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।